जब भी भारत में हिंदी के प्रखर प्रवक्ताओं का जिक्र होगा तब एक जो नाम जहन में जरूर होगा वो है सुषमा स्वराज का। भाषण इतना आकर्षक होता था कि हर कोई बहुत ध्यान से सुनता था। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी उन्हीं के नाम दर्ज है। हिंदी पर शानदार पकड़, तत्सम शब्दों का अधिक इस्तेमाल, भाषा में जरा भी बनावटीपन नहीं, एकदम सरल, सादा, साफ सुथरा कहा हुआ एक एक शब्द जब सुषमा स्वराज की जुबान से निकलता था तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। विदेश मंत्री रहते सुषमा स्वराज का सितंबर 2016 का चर्चित भाषण तो कोई भूल ही नहीं सकता। पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई थी और सबसे बड़ी बात, वाणी जितनी साफ उतना ही दिल भी साफ। ऐसी थी सुषमा स्वराज, जो आज भले ही हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो सकारात्मकता थी, जो देश के प्रति उनका लगाव था, जो काम करने की उनकी लगन थी, उसने उन्हें हर किसी का बना दिया था। वो देश में सबकी थी। आज उन्हीं सुषमा स्वराज का जन्मदिन है। तारीख 14 फरवरी है, जब पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही है, अपने प्रियजनों के साथ खुशियां मना रही है। ऐसे वक्त में सुषमा स्वराज की बेटी अपनी मां को याद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को विस्तार देने वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज 71वीं जयंती है। उनकी जयंती पर हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। वहीं सुषमा स्वराज की बेटी ने मां को याद कर एक भावुक ट्वीट किया है। बांसुरी स्वराज ने अपनी मां की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि आपकी कितनी याद आती है, इसके लिए शब्द नहीं है। बांसुरी स्वराज ने मां सुषमा स्वराज का केक काटते हुए एक फोटो साझा किया है। लिखा है, मां सुषमा स्वराज, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपकी कितनी याद आती है, इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं होते और भाषा सिमट कर रह जाती है। यह आश्वासन जरूर है कि आपका स्नेह, आशीर्वाद, संस्कार और शिक्षा सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। वहीं सुषमा स्वराज के प्रति स्वराज कौशल ने भी पत्नी सुषमा स्वराज के जन्मदिन के मौके पर उन्हें याद करते हुए लिखा है, आपके जन्मदिन पर आपको याद करते हुए न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तो कुछ इतनी प्यारी थी परिवार के लिए सुषमा स्वराज। कहां पति एक गाने के जरिए अपनी पत्नी सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं, वहीं बेटी ने भी एक भावुक ट्वीट कर मां को याद किया है। निश्चित तौर पर यह किसी भी बेटी के लिए या किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा दुख है, माता या पिता का दूर हो जाना, इतना कि कभी लौट कर नहीं आना। हालांकि बांसुरी स्वराज खुद को संभाले हुए हैं, लेकिन जब मौका खास होता है तो आप अपने सबसे करीबी लोगों को बहुत याद करते हैं, जैसे बांसुरी ने अपनी मां को याद किया। अब बांसुरी के इस ट्वीट पर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं। इरफान अहमद नाम के यूजर ने लिखा, आदरणीय सुषमा स्वराज जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। सिद्धार्थ पाल नाम के यूजर ने लिखा, माई हम्बल ट्रिब्यूट्स टू इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। आभा सिंह नाम के यूजर ने लिखा, योर मदर वाज अमेजिंग। संजय शाह नाम के यूजर ने लिखा, पूर्व विदेश मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक, पद्म विभूषित स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। देश हित में आपके कार्य सदैव स्मरणीय व प्रेरणादायी बने रहेंगे। आई मोदी नाम के यूजर ने लिखा, राजनीति की असाधारण वो लोकप्रिय राजनेता, प्रखर वक्ता, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पता नहीं कौन से जन का नाता था आपसे, जब भी टीवी पर देखता था मंत्रमुग्ध सा होकर आपकी वाणी को सुनता था। माँ तुम्हें प्रणाम। अब इस मान सम्मान से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या थी और कैसी थी हमारे देश की जानी मानी हस्ती, देशभक्त नेता सुषमा स्वराज। उनकी राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो सुषमा स्वराज की राजनीतिक शुरुआत वाक कौशल और तर्क शक्ति के माध्यम से विरोधियों को चुप करा देने वाली सुषमा स्वराज ने हरियाणा के अंबाला कैंट स्थित सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की थी। सुषमा ने 70 के दशक में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने जेपी आंदोलन में खूब सक्रियता दिखाई थी और बीजेपी में शामिल हो गई थी। उसके बाद से तो उनका राजनीतिक करियर बढ़ता ही चला गया। साल 2014 से साल 2019 तक सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री रही और 6 अगस्त 2019 को हम सबको छोड़कर
इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज जब उनका जन्मदिन है तो उनका परिवार तो उनको याद कर ही रहा है, वहीं पूरा देश भी सुषमा स्वराज को नमन कर रहा है। उनकी 71वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वैसे जिस तरह का भावुक ट्वीट बांसुरी ने अपनी मां सुषमा स्वराज के लिए किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।